क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए IIT JEE के 1994 का है। कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कॉन्सर्निंग अ ट्रायंगल ABC, द साइड्स ABC एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आर रेशनल। और दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि A, tan B/2, tan C/2 आर रेशनल। तीसरा कह रहे हैं A, sin A, sin B, sin C आर रेशनल। तो कह रहे हैं प्रूफ कीजिए, प्रूफ डैट 1 implies 2 implies 3 implies 1। मतलब ये एक जो है 2 के इक्वल है, 2 3 के बराबर है और 3 1 के बराबर है। मतलब ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है इक्वलिटी में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मुझको गिवन में है मैं उसको लिखूँगा कि इट इज़ गिवन डैट ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, रेशनल है, आर रेशनल। मतलब कि अगर ये मेरा कोई ट्रायंगल है ABC, दिस इज ABC, ये A, ये B, ये C, ये मेरा अगर कोई रेशनल है और यहाँ मुझे पता है फॉर्मूला वी हैव tan B/2, दिस इज इक्वल टू √S माइनस C S माइनस A अपॉन S माइनस B, ये हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं S माइनस बी का, ठीक है। तो अगर मैं इसमें √ में S माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दूँ, S माइनस बी का, तो ये अंदर जाएगा तो S माइनस A S माइनस B S माइनस C हो जाएगा। और यहाँ √ यहीं पे हो जाएगा, चूँकि ये √ से मल्टीप्लाई होगा तो √ हट जाएगा, तो √ केवल न्यूमरेटर तक ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा S माइनस बी, ये हो गया। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा डेल्टा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अगेन ABC आर रेशनल, और ये हमें पता है कि गिवन S इक्वल टू A + B + C/2 होता है। आर चूँकि ABC रेशनल होगा तो उनका सम भी रेशनल होगा, और जब सम भी रेशनल होगा यानी S पूरा का पूरा रेशनल हो चुका है तो S माइनस बी भी रेशनल होगा। तो S माइनस बी इज रेशनल, ये भी रेशनल होगा। और जब S माइनस बी भी रेशनल होगा तो सेंस पूरा का पूरा S माइनस ए भी रेशनल, S माइनस बी भी रेशनल, सब रेशनल होंगे। यहाँ लिखूँ सेंस ट्रायंगल इज रेशनल, ये पहले से ही गिवन में है, ट्रायंगल इज रेशनल। Therefore we get, हमें क्या मिल रहा है, tan B/2 का मान। ये जो tan B/2 मैंने निकाला ये पूरा का पूरा क्या है, डेल्टा एरिया, इसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और नीचे क्या है S माइनस बी, ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। और जब भी रेशनल होगा इसी तरीके से सिमिलरली tan C/2 भी रेशनल होगा, S माइनस सी, दिस इज आल्सो रेशनल। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर A, tan B/2, tan C/2 आर रेशनल, ये भी रेशनल होगा। तो जब ये रेशनल हो गया तो यहाँ पर लिख सकता हूँ जो हमें शो करना था, विच शोज दैट 1 implies 2, जो कि एक जो है 2 के इम्प्लाइज में है। तो ये लेकर के मैंने चला, ये सिद्ध कर दिया। अब ये वाले से ये वाला सिद्ध करूँगा, फिर ये वाले से ये वाला, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब इतना हो गया मेरे पास तो अगेन इट इज़ गिवन डैट, अब की बार दूसरा स्टेटमेंट को मैं गिवन में लूँगा और तीसरा ला के दिखाऊँगा कि A tan B/2, tan C/2 ये क्या है, रेशनल है। तो जब ये रेशनल होंगे tan B/2 tan C/2 ये अगर रेशनल होंगे तो tan A/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan A की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस B + C/2, या फिर tan π/2 - B + C/2।
तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट b प्लस सी बाई टू ये हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 1/tan, दिस इज b बाई टू प्लस सी बाई टू ये हो जाएगा। और जब इतना हो जाएगा तो यहाँ से मैं फार्मूला लगा सकता हूँ tan a प्लस बी का फार्मूला, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan b बाई टू प्लस tan c बाई टू 1 माइनस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू ये हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ तो पहले ही हमको दिया हुआ था ना सेकंड कंडीशन में कि tan b बाई टू tan c बाई टू रेशनल है। तो जब ये रेशनल है तो इनका प्रोडक्ट भी रेशनल होगा, इनका समेशन भी रेशनल होगा और इनका डिवीज़न भी रेशनल होगा। तो जब ये रेशनल हो गया तो जाहिर सी बात है tan a बाई टू मेरा क्या हो गया, रेशनल प्रूव हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिंस tan b बाई टू and tan c by 2 are rational, hence tan a by 2 is also rational। ये भी रेशनल हो गया। तो ये तो रेशनल हो गया। अब मुझे इसके आगे सेकंड का यूज़ करके थर्ड लाना था, और थर्ड मेरा क्या है कि a साइन बी साइन सी आर रेशनल, ये मुझे दिखाना है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, मुझे देखिए फार्मूला पता है साइन का, कि साइन ए का फार्मूला क्या होता है, 2 tan a बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई टू ये होता है। और जब ये होता है तो मुझे पता है सिंस tan a बाई टू इज रेशनल, tan a बाई टू मेरा रेशनल है। और जब ये रेशनल हो गया तो यहाँ लिखूंगा देयरफॉर साइन a इज आल्सो रेशनल। इसी तरीके से साइन b का भी फॉर्मूला होता है 2 tan b बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b बाई टू। अब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखूंगा सिंस tan b बाई टू इज रेशनल देयरफॉर साइन b इज आल्सो रेशनल, ये भी रेशनल हो गया। इसी तरीके से साइन सी का भी आप लिख सकते हैं 2 tan c बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर c बाई टू सिंस tan c बाई टू इज रेशनल देयरफॉर साइन c इज आल्सो रेशनल, ये भी रेशनल होगा। ठीक है, अब जब इतना मेरा ये रेशनल हो गया तो मुझे यही तो सिद्ध करना था यहाँ पर थर्ड वाले में कि ए साइन बी साइन सी आर रेशनल। ए तो पहले से ही पहले वाले स्टेटमेंट से ही रेशनल है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर सेकंड इम्प्लाइज थर्ड। अब मैं थर्ड को लेके चलूँगा और पहला वाला प्रूफ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से लिखूँगा अगेन it is given that a comma sin a sin b sin c are rational, ये रेशनल है। तो बाय साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल ये कहता है कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा a साइन b अपॉन साइन ए, और c की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको और इसको लूँ तो जगह a साइन c अपॉन साइन ए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर गिवन में कि a साइन ए साइन बी साइन सी क्या है, रेशनल है। ये तो गिवन में है ना, साइन ए साइन बी साइन सी रेशनल है। अब ये रेशनल है, ये रेशनल है और ये रेशनल है, तो इनका डिवीज़न भी तो रेशनल होगा। इनका भी, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, तो इनका डिवीज़न भी रेशनल होगा। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर बी एंड सी आर आल्सो रेशनल। और जब बी और सी रेशनल हो गए, आल्सो हमें पता है कि अगर ट्रायंगल है हमारा
ये ए बी सी है, ये बी ये सी है, तो एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा मेरा डेल्टा, दैट इज हाफ बी इंटू सी, और साइन है। तो बी भी मेरा क्या है? रेशनल है। सी भी मेरा रेशनल है, अभी मैंने प्रूफ किया। और साइन है तो गिवन में ही है मेरे कि रेशनल है, तो इसका एरिया भी क्या होगा? रेशनल होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल इज आल्सो रेशनल। ये भी रेशनल हो गया, तो यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट। और इन तीनों को कंबाइन किया तो क्या मिल गया? फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड इम्प्लाइज थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट। यही मुझे प्रूफ करना था। तो इस टाइप से मेरा ये वाला भी IIT JEE का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1991 का है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।